ये दिक्कत है। स्पीकर पॉइंट्स पे सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मिला है, मुझे एक फॉल्ट मिला है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ख़राब मिला है R222। पीस ऑन तो हुआ है सक्सेसफुली, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद इसमें मुझे एक फॉल्ट मिला है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-5930। ये पीस मेरे पास डेड कंडीशन में आया है, जबकि जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि ये पीस प्रोटेक्शन इशू के लिए था और हमने इसको खोला है। दिक्कत क्या हुई है इसकी मैं जानकारी दे दूं ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीबी की कंडीशन क्रैक है। मैं इसको उलट पुलट करके दिखाऊंगा आपको। और क्रैक होने की जो वजह है वो वजह ये है कि हीट सिंक के ऊपर स्क्रू नहीं था। ट्रैवलिंग में उठा पटक हुई, हीट सिंक पे स्क्रू न होने की वजह से ये दिक्कत आई है। यहाँ पर जो क्रैक हुआ है चलिए देखते हैं। जितने भी बंधु आउट ऑफ मुंबई से भेजते हैं वाया कुरियर, वो इस बात का ध्यान रखें कि सभी स्क्रू लगे हों प्रॉपर तरीके से। हमने पीसीबीज को पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और आप देख सकते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। चलिए हम पहले प्रयास करेंगे कि इसी को ठीक किया जाए। जिन हमारे मित्र का है उन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप चाहें तो पूरा पीसीबी रिप्लेस कर सकते हैं। पहले हम इसी पे काम करेंगे। अगर यही बन जाए तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जिन हमारे मित्र का है उनका पीसीबीज रिप्लेस करना हो तो फिर काफ़ी खर्चा आएगा इसमें। जितने भी ट्रैक्स थे जिनको हमने देखा उन सभी को हमने सफलतापूर्वक ज्वाइंट कर दिया है। अब हम फिट करेंगे इसको। फिट नहीं करेंगे, एज इट इज पोजीशन में इसे ऑन करेंगे। एज इट इज पोजीशन में मेन पीसीबी को इस तरीके से उलट पुलट करके पीस को ऑन करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है मैं इसकी चर्चा करूं आपसे। हमने क्या काम किया हुआ है आप इस पर ध्यान दीजिए। जम्फर मारा है, जब इसको हम पूरी तरीके से फिट करते हैं और इन सभी जगहों पे स्क्रू लगते हैं और स्क्रू के माध्यम से इस सभी को अर्थिंग एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है। और जब भी आप पीसीबी को उलट पुलट करके ऑन करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ भी स्क्रू लगते हैं वो सभी एक दूसरे से अर्थिंग कनेक्टेड है या नहीं है।
कहने का मतलब है ये जो ग्राउंड का पोजीशन है वो, जहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं, अब हम इसको ऑन करेंगे और देखते हैं। मिरर पे आप ध्यान दीजिएगा, पीस ऑन हो रहा है, थोड़ी देर के बाद यानी कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो रहा है। डिस्प्ले भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। चलिए हम देखते हैं। ये वो ओरिजिनल फॉल्ट है शायद, जिन हमारे मित्र का है उनका कहना था कि ये प्रोटेक्शन में जाने का इशू था। ये इसका ओरिजिनल फॉल्ट है। चलिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, प्रोटेक्शन में क्यों जा रहा है ये। सबसे पहला जो काम हमने किया है वो यहाँ पर जो रिले लगा हुआ है, आप गौर से देखिए, पतला सा एक फ्यूजेबल जम्पर वायर लगाया है। और इस तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि आप 100 के सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करें। इससे होता ये है कि बड़े ट्रांसफार्मर से जितने भी इसके हाई वोल्टेजेस हैं, आउटपुट सेक्शन के लिए जो 35-40 वोल्ट बनते हैं, वो दूसरे जो 12 वोल्ट प्लस माइनस है, 5 वोल्ट है, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और इससे हम बाकी की सप्लाइयों को चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई सप्लाई कम है, ज़्यादा है, नहीं है, कहीं कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है, आउटपुट सेक्शन ऑल वर्किंग है या नहीं है। इन सब को चेक करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मैं दोहरा देता हूँ, 100 वाट के बल्ब का इस्तेमाल ज़रूर करें, सीरीज़ में इसको ऑन करें, ताकि आगे अगर कुछ शॉर्टिंग हो तो पता चल सके। हमने इसको ऑन किया है, सीरीज़ में ऑन किया है, और आप ध्यान दीजिए कि इसकी फिलामेंट कितनी ग्लो हो रही है। ये इतनी होनी चाहिए। अब हम आते हैं सप्लाई की तरफ, कहाँ कितनी सप्लाई आनी चाहिए और ये प्रोटेक्शन में जाने की जो समस्या है उसका समाधान। -42 +42। अब आते हैं आउटपुट सेक्शन। ये जो 3 टर्मिनल्स आप देख रहे हो, ये स्पीकर पॉइंट के टर्मिनल्स हैं। हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये दिक्कत है, स्पीकर पॉइंट्स पे सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कम है -0.834, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। हम आते हैं इस तरफ। कुछ तो दिक्कत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। देखते हैं, चलिए। यहाँ पर एक चीज़ मिला है, मुझे एक फॉल्ट मिला है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। Q108, ध्यान दीजिए इसकी सप्लाइयों पर। और जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है वो है Q109।
ये दिक्कत मुझे लग रही है। आते हैं सर्विस मैनुअल पे। ये है Q108 और इसके कलेक्टर बेस इमीटर तीनों पे ऑलमोस्ट इक्वल वोल्टेज है। 48.9, 48.8, 48.2। तो यहाँ पर मुझे दिक्कत लग रही है, कुछ तो भी है। चलिए हम इसको देखते हैं क्या दिक्कत है, ये सप्लाई कम क्यों आ रही है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ख़राब मिला है, R222, आप देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है वो भी आप देख लीजिए। ब्राउन ब्लैक येलो 100K का रेजिस्टेंस है ये। सिक्स मेगा हर्ट्स दिखा रहा है, ये खराब है पूरी तरीके से। ये जो सर्किट है इतने हिस्से का, ये एक लिमिटर सर्किट है। और इसके ऊपर हमने सर्विस मैनुअल की सहायता से काफ़ी सर्च किया है और उसको कमांड आती है यहाँ से। ये जो ट्रैक आप देख रहे हो, और ये ट्रैक जाती है यहाँ पर Q394 ट्रांजिस्टर है। और इसका जो बेस की कनेक्टिविटी है वो है सिस्टम कंट्रोल के पिन नंबर 4। Q394। अब मैं इसमें क्या करूँगा उस पर ध्यान दीजिए। फ़िलहाल मैं इस 2 पिन को शॉर्ट करूँगा और उसके बाद आगे इसकी जानकारी देता हूँ। लेकिन ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये टेम्परवरी है, हमेशा के लिए रखना नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि इसके जो स्पीकर पॉइंट्स थे वहाँ पर पहले सप्लाई होती थी, अब नहीं है। ये जो सेक्शन है इतना दूर अपना अभी ये वर्किंग गुड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है, पीस ऑन होती है। अरे वाह, और ऑन है, क्या बात है। अगर आप देख पा रहे हो तो देख लीजिए, मैंने मोबाइल को उल्टा पकड़ा हुआ है। और पीस ऑन होने के बाद जो सीरीज लैंप है अपना, कितना ग्लो हो रहा है वो देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। पीस तो ऑन हुआ है। मैं इस लिमिट सर्किट की चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले।
हमें इसको निकाल देना चाहिए था। मुझे लगा था ऑन नहीं होगा, लेकिन ऑन हुआ है ये, और अभी भी ऑन ही है। मैं इसको पीसीबी को स्ट्रेट करता हूँ, फिट करता हूँ, मतलब टेम्पररी। पीस ऑन तो हुआ है सक्सेसफुली, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। ये भी एक दिक्कत है। क्या है ये नो साउंड इशू का? हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, इस पे काम करेंगे। डीएसपी पीसीबी और इनपुट सेलेक्टर पीसीबी को हमने निकाल रखा है। निकालने का मकसद ये था कि कहीं इसमें भी तो कुछ डैमेज नहीं हुआ है। जैसा हमने आउटपुट पीसीबी में देखा, ऐसा कुछ भी मिला नहीं है, फ्रेश है। चलिए देखते हैं, रिफिट करेंगे इसको। यहाँ पर जो कनेक्टर है डीएसपी पीसीबी से आउटपुट सेक्शन पीसीबी को जो कनेक्ट होता है, उसमें दिक्कत है। क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से पिन नंबर सेकंड नहीं दिखा रहा है। और ये जो पिन है ऊपर से 7, ये नहीं दिखा रहे हैं। तो ये एक फॉल्ट मिला है, कनेक्टर से संबंधित है ये, इस पर ध्यान दें। ऊपर से दूसरा और 7वां। क्या है ये, इस पर भी ध्यान दीजिए। ऊपर से दूसरा और 7वां। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के 2 और एक यहाँ के इंटरनली ओपन है कनेक्टर्स। हमने यहाँ पर जंपर लगाया है। चलिए देखते हैं। अभी काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपना जो इसमें नो साउंड का इशू है, वो डीएसपी आईसी के बोर्ड में ही कुछ दिक्कत है। इसको हम एक एक चीज़ को चेक करेंगे, क्या दिक्कत है। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद इसमें मुझे एक फॉल्ट मिला है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। वो फॉल्ट है ये कोएक्सल की आईसी। इसको आप देख सकते हैं, ये आईसी बीच में से जल चुकी है। शॉर्ट है ये आईसी। हमने कोएक्सल आईसी को निकाल दिया है।
चलिए अभी हम बाकी के चीज़ों को चेक करते हैं। और इसकी वायरिंग हमने कर रखी है। काफ़ी कुछ हमने सर्च किया है और समय भी काफ़ी इसमें व्यतीत हुआ है। जिन हमारे मित्र का है उन्होंने हमें सेम टू सेम दूसरा मॉडल भेजा है, सेम मॉडल है और ये डेड है। अपना मकसद है क्या इसका डीएसपी पीसीबी इसमें हम फिट कर सकते हैं। दूसरा, पहले इसी को हम क्लीन करते हैं, साफ सुफ करते हैं और देखते हैं कि ये डेड है, इस डेड की वजह क्या है। साफ सुफ करते हैं इसको पहले। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। और इसके अंदर जो फॉल्ट था उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जो आप प्राइमरी ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस प्राइमरी ट्रांसफार्मर के अंदर इनबिल्ट फ्यूज़ होता है और वो फ्यूज़ ओपन था। और ओपन होने का जो कारण था, इसके पीछे जो आप ये स्विच देख रहे हैं 110 टू 220 का, इसको किसी ने 110 पे रखा हुआ था। या हो सकता है कि ये पीस पहले जो भी यूज़ करते हों वो 110 ही यूज करते हों और गलती से इसको 220 में लगा दिया गया। बाकी ये पीस ऑल वर्किंग है। मैं आपको शॉर्टकट में ये जानकारी दे दूं कि जिन हमारे मित्र का है उन्हें ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया है। सप्लाई की कनेक्टिविटी हमने दे रखी है यहाँ से और ऑडियो की कनेक्टिविटी हमने दे रखी है DTV केबल, CBL। और थोड़ा हम मधुर संगीत टेस्ट करेंगे, मधुर संगीत का आनंद लेंगे। उसके बाद चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी।